हिंदी में पैराग्राफ नंबर 55। तो 50 कल पढ़ाए थे, 4 आप पढ़ के आए होंगे। ठीक, तो आज के क्लास में मतलब 55 जो पैराग्राफ में कुछ अच्छे शब्द दिए हैं जिनका हम यहाँ पे बताएंगे। तो परोपकार शब्द आया है, परोपकार, परोपकार, दूसरों का भला करना, इसी को परोपकार कहते हैं। जो हम दूसरों की मदद करते हैं इसी को परोपकार कहते हैं। और मनुष्य को हमेशा परोपकारी होना चाहिए। जानवर परोपकारी नहीं है, जानवर को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो उसी जानवर हमें नहीं बनना है, हमें दूसरों का जब हम काम आएंगे, दूसरों का भला करेंगे, तो इसलिए जो है हमारा जन्म हुआ, हम मानव इसीलिए कहलाते हैं जब हम दूसरों के लिए काम आए। ठीक, तो परोपकार की भावना होनी चाहिए। निरत, एक शब्द आया नीरत, निरत माने लीन होने की भावना। जैसे जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें लीन हो जाओ, जो आप कर रहे हो उसमें लीन हो जाओ, तो इसी को कहते हैं निरत, या पढ़ाई में निरत हो गया, लीन हो गया। ठीक, परम धर्म, परम माने सबसे बड़ा धर्म, परम धर्म माने सबसे बड़ा। अब हमारे यहाँ कई धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा धर्म है वो परम धर्म है। कौन सा धर्म? परम धर्म। परम धर्म कोई भी, परम धर्म वो धर्म होता है जहाँ मनुष्य दूसरों का भला करता हो, दूसरों पे दया आती हो, ठीक है, दूसरों का उपकार करता हो, वही सबसे बड़ा परम धर्म है। आई बात समझ में? सारे धर्मों से ऊंचा कौन सा धर्म है? परम धर्म। तपस्वी, तपस्वी वो होता है कि जैसे ऋषि मुनि थे, वन में जाके तपस्या करते, तपस्या मतलब ऐसे बैठे रहते थे, ओम नमः शिवाय, फिर वो शांति में सोचते थे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो कुल मिला के वो ज्ञान प्राप्त करते थे। क्या करते थे? शांति से बैठ के किसी बारे में सोचते थे वो, और ईश्वर का नाम लेते थे, उसी को तपस्वी कहते हैं। व्यवस्थाएं माने नियम, जैसे हमारे समाज में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे शादी में खाना खाने जाते हो, आजकल कौन सा व्यवस्था है? बफर का। सब लोग प्लेट लो, उसके बाद सलाद लो, पहले प्लेट लेते हो, फिर और उसके पहले मन कहे तुम्हारा तुम हाथ पानी से धुलो या भाड़ में जाओ, तुमको कोई कहने वाला नहीं, खाना खाने के पहले हाथ धुल लो, फिर प्लेट लो, सलाद लो, फिर पहले चावल लेते हो नहीं, पहले क्या लोगे? पूड़ी, ये सब लोगे। ये व्यवस्थाएं हैं। आई बात समझ में? नियम है। बावड़ी, एक बार फिर बावड़ी शब्द आया है। बावड़ी माने एक तालाब होता है जिसमें सीढ़ी लगे हो, नीचे उतरने के लिए सीढ़ी लगे हो, और जो तालाब होता है उसमें लगे नहीं होता है। अब हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसका उत्तर देते हैं। पैराग्राफ नंबर 55। 55 में दिया है, भारतीय संस्कृति में परोपकार को शुभ कार्य और परम धर्म माना जाता है। तो भारतीय संस्कृति में जो परोपकार है, दूसरों का भला करना, उसको शुभ कार्य और परम धर्म, सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। भारतीय ऋषि मुनि जंगल में तपस्वियों सा जीवन बिताते थे और समय समय पर यज्ञ किया करते थे। तो जो यज्ञ करते थे उसके मूल में परोपकार की भावना निहित थी, दूसरों को भला होने की भावना निहित थी, यज्ञ इसीलिए किया जाता था। नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, वृक्ष मतलब पेड़, जो फल लगता है पेड़ नहीं खाता है। ऐसा करके वे परोपकार में निरत रहते हैं, निरत माने लीन रहते हैं। इसके अतिरिक्त फूल अपने लिए नहीं खिलते और न मधुमक्खियां अपने लिए शहद बनाती हैं। ऐसा करके वे मनुष्य को परोपकार की सीख देते हैं कि मनुष्य को भी परोपकारी होना चाहिए। भारतीय समाज में ऐसी व्यवस्थाएं मिलती हैं जो परोपकार परोपकार करने के लिए प्रेरित करती हैं। भूखे को भोजन देना, ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों को पानी पिलाना, कुएं बावड़ी बनवाना, सराय बनवाना, पेड़ लगाना। सराय का मतलब होता है जहाँ पे राहगीर आके रुकें और विश्राम करें, आराम करें। पेड़ लगाने से छाया मिलती है। परोपकार के कार्य आदि हैं। हमें भी परोपकार करके पुण्य कमाना चाहिए, तो हमको भी परोपकार करके पुण्य कमाना चाहिए। अब ये पैराग्राफ अगर तो आपको समझ में ना आए एक बार दो बार पढ़ने में, तो 3-4 बार पढ़ो, इसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना है। चलते हैं
पहले प्रश्न में भारतीय संस्कृति में शुभ कार्य और परम धर्म माना जाता है, तो सबसे सही आंसर है परोपकार को शुभ कार्य और परम धर्म माना जाता है। ये आया भी है पैराग्राफ में। किसके मूल में परोपकार की भावना निहित थी? दान में, ऋषि मुनियों द्वारा समय समय पर यज्ञ करने में। तो हमारा आंसर सही होगा बी, ऋषि मुनियों द्वारा समय समय पर यज्ञ करने में परोपकार की भावना निहित थी। अपना पानी स्वयं नहीं पीते, कौन अपना पानी स्वयं नहीं पीते? नदी और तालाब। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। फूल का पर्यायवाची है, अभी हमने लिखा दिया है। फूल का कुसुम हमारा सही है, कुसुम होता है, सुमन होता है, प्रसून होता है, पुष्प होता है, तो इसमें कुसुम आया है। तो पर्यायवाची शब्द आपको कुसुम का पर्यायवाची हमने फूल का लिखवा दिया, आप इसको रट लीजिए, इसमें से ही आता है। निरत का विलोम होगा, निरत माने अरत, रथ, किरत। तो निरत का विलोम क्या होगा? अभी हमने बताया लीन होना, लीन होना। तो बताइए इसमें रत अरत क्या होगा? निरत का विलोम शब्द पूछा है, तो निरत मतलब लीन होना और विरत मतलब उससे हट जाना। तो निरत का विलोम क्या होगा? विरत। निरत का विलोम क्या होगा? विरत। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? विरत। तो पैराग्राफ में हमारा जो चौथा आंसर है यानी डी हमारा सही होगा। बच्चों इसी के साथ ये पैराग्राफ खत्म हुआ।